राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आगाज 9 दिसंबर को जयपुर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे और समिट में देश दुनिया की 100 से ज्यादा कंपनियों के नामचीन चेहरे मौजूद रहेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 20 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू किए जाएंगे। क्या कुछ खास होगा इस आयोजन में, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। राजस्थान में विकास के नए सूरज को उगाने के मकसद से आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जयपुर के जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल सहित राजस्थान सरकार के मंत्री और देश दुनिया की 100 से ज्यादा कंपनियों के बड़े चेहरे इसमें शिरकत करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट समिट में करीब 20 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू होंगे, जो कि राजस्थान में हुई इन्वेस्टमेंट समिट से करीब 2 गुना ज्यादा का निवेश होगा। पिछली गहलोत सरकार की 2022 में हुई निवेश समिट में 11 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू किए गए थे। विकसित राजस्थान बनाने के लिए भजनलाल सरकार का सबसे बड़ा इवेंट राइजिंग राजस्थान जयपुर में 9 दिसंबर से शुरू होगा और उस इवेंट की तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। ये मेरे पीछे जो कन्वेंशन सेंटर आप देख रहे हैं जेईसीसी, इसी में ही 3 दिनों तक देश दुनिया के बड़े जो उद्यमी हैं वो जुटेंगे और राजस्थान में आर्थिक प्रगति का जो चक्र घूमेगा उसमें अपना बड़ा योगदान देंगे। 9 दिसंबर को पीएम मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे और करीब 7 देशों के निवेशक और भारत के सभी राज्यों की बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो नामचीन चेहरे हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। इस समिट में माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा 20 लाख करोड़ का जो निवेश है वो आएगा और उद्घाटन सत्र में ही ये सारे एमओयूज हमें दिखाई देने वाले हैं। ये आयोजन बड़ा और भव्य है, लिहाजा तैयारियां भी बहुत बड़े स्तर पर की जा रही हैं। जेईसीसी को इसके लिए 7 भागों में बांटा गया है। हॉल ए में बड़े आयोजन होंगे और इसी हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम सहित सभी लोगों के बैठने के लिए अब तक का सबसे बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। यहाँ 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मंच के पीछे 80 मीटर से बड़ी एलईडी स्क्रीन आयोजन को और भी ज्यादा भव्य बना रही है। इस मंच पर पीएम, सीएम, केंद्रीय मंत्रियों और आर्थिक जगत के बड़े नामों से 30 से 35 लोगों के बैठाने का इंतजाम किया गया है। 3 दिन अलग अलग विषयों पर 22 से ज्यादा सेशन आयोजित होंगे, जबकि एग्जीबिशन और एक्सपो का आयोजन हॉल बी में किया जाएगा। इस समिट में कोरिया, जापान, यूएई, सिंगापुर, कतर, यूके और सऊदी अरब सहित देश भर से 100 से अधिक कंपनियां और व्यापारिक समूह हिस्सा लेंगे। राइजिंग राजस्थान के इस मेगा इवेंट के लिए तैयारियां भी बहुत बड़ी हैं और मंच भी बहुत बड़ा बनाया गया है। और आप मेरे पीछे देखिए, ये जयपुर में अब तक किसी भी कार्यक्रम का सबसे बड़ा स्टेज है और इसे अंतिम रूप अभी देने में जो है कारीगर और एक्सपर्ट की टीम जुटी हुई है। करीब जो है 74 मीटर की एलईडी पीछे जो अभी तैयार हो रही है, ये पहली बार जयपुर में लग रही है और इसी मंच पर यहीं पर पीएम मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री और बड़े डेलीगेट, बड़े इंडस्ट्री से जुड़े हुए नामचीन चेहरे वो 9 दिसंबर को हमें सुबह 9 बजे दिखाई देंगे जब उद्घाटन कार्यक्रम होगा। और यहीं पर करीब 20 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा के एमओयू जो हैं उन पर हस्ताक्षर होने हैं, उनको फाइनल रूप दिया जाना है। तैयारियां की जा रही हैं और मेरे पीछे जो है कैमरामैन सुशील आपको एक बार दिखा दें, यहाँ पर करीब 5000 लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है और इसके ठीक पीछे ये हॉल ए है और ठीक सामने जो है वो हॉल बी है। उस हॉल में इस 3 दिनों के अंदर जो सेशन होंगे वो यहाँ पर होंगे और हॉल बी में तमाम एग्जीबिशन और एक्सपो जो हैं उनकी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो इसके लिए बाकायदा सरकारी तंत्र जो है पूरी तरीके से जुटा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि हर तरीके से इस आयोजन को यादगार बनाया जाए। इसका आयोजन 9 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे हॉल ए में उद्घाटन सत्र से होगा, जिसके बाद दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद हॉल सी में हर स्टोरी समावेशी समाज को आगे बढ़ाया जाएगा और हॉल डी में उद्योग 4.0 के साथ विनिर्माण में बदलाव की नींव रखी जाएगी। हॉल ई क्षेत्रीय जल सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और शासन में
वहीं हॉल F में जापान कंट्री का सेशन होगा। इसके बाद शाम 4 बजे से 7:30 बजे तक हॉल C में एनर्जी सेशन किया जाएगा। साथ ही माइनिंग और टूरिज्म विषय पर भी सेशन होगा। इसमें डेनमार्क और ब्राजील के कंट्री सेशन आयोजित होंगे। 10 दिसंबर सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रवासी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसमें सस्टेनेबल माइनिंग, स्टार्टअप, शिक्षा और कौशल पर सत्र होगा। 11 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक MSME कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। तीनों दिन हॉल B में खास राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी आयोजन होगा। इस ग्लोबल एक्सपो में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राजस्थान की क्षमता प्रदर्शित की जाएगी। एक्सपो में कई पवेलियन भी लगाए जाएंगे, जिसमें राजस्थान का स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन और कुछ चुनिंदा देशों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए भी पवेलियन बनाए जाएंगे, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था, समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक धरोहरों, प्रमुख और नए या उभरते हुए व्यवसायिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का जो आयोजन है वो बहुत भव्य, बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन इस पर पूरी तरह से राजस्थानी कल्चर की छाप रहेगी। यहाँ पर JICC में इस तरह की एग्जीबिशन हमें इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के पोस्टर, बैनर दिखाई देंगे, ताकि जो मेहमान आएंगे वो राजस्थानी कला, संस्कृति और यहाँ के जो रंग हैं उनसे रूबरू हो सकें। बाकायदा राजस्थान का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए सेशन भी यहाँ पर रखा गया है और जितने विदेशी देशी मेहमान होंगे उनके खान पान में पूरी तरीके से राजस्थानी क्लेवर तेवर जो है वो नजर आएगा। 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली इस प्रदर्शनी में भारतीय और विदेशी व्यापार समूह भी शामिल होंगे। भारतीय व्यापार समूहों में असाही इंडिया ग्लास, JSW एनर्जी, अदानी समूह, JCB, टाटा पावर, टोरेंट ग्रुप, महिंद्रा सिटी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, JK सीमेंट और JK टायर शामिल हैं। ग्लोबल बिजनेस एक्सपो में डेनमार्क और जापान सहित कुछ चुनिंदा देश भी अपने देश के बारे में पवेलियन लगाएंगे। HPCL, गेल जैसी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपने एक्सपो लगाएंगी। राइजिंग राजस्थान के लिए जो मेहमान जयपुर आएंगे उनको एक अलग जयपुर देखने को मिलेगा। खासतौर पर एयरपोर्ट से लेकर JICC तक एक अलग कलर में जो है जयपुर दिखाई देगा। और आप देखिए ये जो पुलिया है इसका कलर आपको बिल्कुल अलग अंदाज में, अलग रंग में दिखाई दे रहा है और ये वो रास्ता है जो एयरपोर्ट से JICC तक जाएगा। खास तौर पर इस पुलिया के जो पिलर हैं उनको आप देखिए कि राजस्थानी जो कला है, मांडना, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और पूरे रास्ते में नए पौधे लगाए जा रहे हैं, फूल पत्तियों की कटिंग की जा रही है, सड़कों को चमकाया जा रहा है और जगह जगह राइजिंग राजस्थान के बैनर, होर्डिंग हमें दिखाई देंगे जिन पर PM मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीर है। और इतना ही नहीं, यहाँ से जब रामबाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा वहाँ तक जाने के तमाम रास्ते भी हैं वो सजा दिए गए। जयपुर के जितने पर्यटन स्थल हैं वहाँ की छटा जो है वो भी एक अलग रूप में, अलग अंदाज में मेहमानों को दिखाई देगी। आयोजन बड़ा है तो सुरक्षा के इंतजाम भी बड़े स्तर पर किए गए हैं। आयोजन के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसमें SPG ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। साथ ही पुलिस के 150 सीनियर अफसर भी इसमें तैनात रहने वाले हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट, JICC और होटलों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन PM मोदी करेंगे तो सुरक्षा चक्र भी जो है बहुत बड़ा रहने वाला है और इस वक्त जयपुर पुलिस कमिश्नर पूरी टीम जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है और बाकायदा SPG की टीम भी यहाँ पर मोर्चा संभालने वाली है। और अगर बात की जाए तो करीब 150 से ज़्यादा अधिकारी जो हैं वो सुरक्षा घेरे में रहेंगे। त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र बनाया गया है। एक चक्र SPG के पास रहेगा, एक चक्र इंटेलिजेंस की टीम संभालेगी और एक चक्र जयपुर पुलिस और स्पेशल जो है वो टीमें रहेंगी। बाकायदा मेहमानों के यहाँ तक आने के लिए एयरपोर्ट से लेकर उनके होटल तक जाने के लिए भी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। मेहमानों के स्वागत के लिए होटल रामबाग और जय महल पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जयपुर में आने वाले मेहमान एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक राजस्थान की कला संस्कृति से भी रूबरू होंगे। इसके लिए बाकायदा सड़कों को, पुलों को और दीवारों को विशेष थीम के साथ सजाया गया है। राजस्थान के प्रमुख स्थलों और टूरिस्ट स्थानों पर भी विशेष रोशनी और सजावट का इंतजाम किया गया है। NDTV राजस्थान के लिए सुशांत पारिक की खास रिपोर्ट।